हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स जानेंगे जो इस प्रकार है। लेट्स सी एंड लर्न। दोस्तों, हमारे पास पहला वर्ड है दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग इसका अर्थ होता है आज सवेरे। आज सवेरे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दिस मॉर्निंग। अगला वर्ड है हमारे पास इन द मॉर्निंग, जिसका अर्थ होता है सवेरे के समय। सवेरे के समय, सवेरे के समय को इंग्लिश में बोलते हैं इन द मॉर्निंग। अगला है हमारे पास लास्ट नाइट, जिसका अर्थ होता है पिछली रात। इसका मतलब है जो बीती हुई रात होती है उसे इंग्लिश में कहेंगे लास्ट नाइट। अगला है हमारे पास नेक्स्ट डे, जिसका अर्थ होता है अगला दिन। जो अगला दिन होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं नेक्स्ट डे। अगला वर्ड है हमारे पास टुडे, जिसका अर्थ होता है आज का दिन। आज का दिन को इंग्लिश में कहते हैं टुडे। फिर है हमारे पास टू नाइट, जिसका अर्थ होता है आज रात। आज रात को इंग्लिश में कहेंगे टू नाइट। फिर है हमारे पास टुमारो, जिसका अर्थ होता है आने वाला कल। जो आने वाला कल होता है उसे कहते हैं टुमारो, और जो बीता हुआ कल होता है उसे कहते हैं यस्टरडे। अगला वर्ड है हमारे पास डेली, जिसका मतलब होता है नित्य या रोजाना। अगला वर्ड है हमारे पास एवरीडे, जिसका अर्थ होता है प्रतिदिन। फिर है हमारे पास ऑल द डे, जिसका अर्थ होता है सारे दिन। अगला है ऑल द टाइम, जिसका अर्थ होता है सारे समय। अगला है हमारे पास एट दिस टाइम, जिसका अर्थ होता है इस समय, और उस समय को इंग्लिश में कहते हैं एट दैट टाइम। अगला है हमारे पास आफ्टर सम टाइम, जिसका अर्थ होता है कुछ देर बाद। फिर अगला हमारे पास है अगेन एंड अगेन, जिसका अर्थ होता है बार बार। अगला है हमारे पास ऑलवेज, जिसका अर्थ होता है सदैव। फिर है हमारे पास ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। जो ऑफन वर्ड है उसमें जो टी होता है वह साइलेंट होता है, उसको नहीं पढ़ा जाता है। हमको केवल पढ़ना है OFEN को पढ़ना है, और टी क्या है इसमें साइलेंट है। इसको पढ़ेंगे हम ऑफन। इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ा जाता है, जिसका अर्थ होता है अक्सर। अगला है हमारे पास नेवर। नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। फिर है हमारे पास समटाइम्स, जिसका अर्थ होता है कभी कभी। अगला वर्ड है हमारे पास एट ए टाइम। एट ए टाइम, जिसका अर्थ होता है एक ही बार में। अगला वर्ड है हमारे पास अकेजनली। अकेजनली, जिसका अर्थ होता है कभी कभी। फ्रीक्वेंटली, जिसका मतलब होता है अक्सर या बार बार। फिर अगला वर्ड है हमारे पास इंस्टेंटली। इंस्टेंटली, जिसका अर्थ होता है उसी क्षण या तत्काल या तुरंत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटली। अगला वर्ड है हमारे पास प्रेजेंटली। प्रेजेंटली, जिसका अर्थ होता है वर्तमान में। फिर हमारे पास अगला वर्ड रिसेंटली, जिसका अर्थ होता है हाल ही में। इमीडिएटली, जिसका अर्थ होता है तुरंत। तुरंत को इंग्लिश में कहते हैं इमीडिएटली। अगला वर्ड है हमारे पास एट वंस, जिसका अर्थ होता है तुरंत। अगला वर्ड है हमारे पास स्लोली, जिसका अर्थ होता है धीरे धीरे। अगला वर्ड है हमारे पास लेजीली, जिसका अर्थ होता है सुस्ती के साथ या सुस्ती से। फिर है हमारे पास स्लगसली। स्लगसली, जिसका अर्थ होता है आलस से या सुस्त गति से या धीरे धीरे, या हम कह सकते हैं कैंचुए की गति से। अगला वर्ड है हमारे पास रेपिडली, जिसका अर्थ होता है तेजी से। अगला वर्ड है हमारे पास बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, जिसका अर्थ होता है रुक रुक कर। अगला वर्ड है हमारे पास प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली, जिसका अर्थ होता है तत्काल, तुरंत, फौरन, शीघ्रता से। फिर है हमारे पास स्पीडली। स्पीडली का अर्थ होता है तेजी से या जल्दी से। फिर है हमारे पास डर। डर को इंग्लिश में बोलते हैं फियर। फिर अगला वर्ड है हमारे पास सोरो, जिसका अर्थ होता है दुख। अगला वर्ड है पेन। पेन का अर्थ होता है पीड़ा या दर्द। अगला वर्ड है हमारे पास लव। लव का अर्थ होता है प्यार। फिर अगला है हमारे पास एंगर। एंगर का अर्थ होता है गुस्सा। अगला वर्ड है हमारे पास हैट्रेड। हैट्रेड, जिसका अर्थ होता है
घृणा या नफरत। हेट्रेड की स्पेलिंग है HATRED, हेट्रेड। अगला वर्ड है हमारे पास वंडर, जिसका अर्थ होता है आश्चर्य। आश्चर्य को इंग्लिश में कहते हैं वंडर। अगला वर्ड है हमारे पास प्रेज, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। ब्लेसिंग, जिसका अर्थ होता है आशीर्वाद। फिर हमारे पास कर्स, जिसका अर्थ होता है अभिशाप या श्राप। गुड, गुड का अर्थ होता है अच्छा। बैड का अर्थ होता है बुरा। हॉनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार। डिसऑनेस्ट का अर्थ होता है बेईमान। इंटेलिजेंट का अर्थ होता है बुद्धिमान। अगला वर्ड है हमारे पास हीप, हीप का अर्थ होता है ढेर। अगला है हंगरी, हंगरी का अर्थ होता है भूखा। बास्केट, टोकरी, इस वर्ड को बास्केट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं बास्केट, बास्केट। जब किसी वर्ड के लास्ट में KET आता है तो उसको केट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं किट। बास्केट, इसको बास्केट नहीं पढ़ते हैं। फिर अगला वर्ड है हमारे पास ब्यूटीफुल, जिसका अर्थ होता है सुंदर। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, जब किसी वर्ड की लास्ट में FUL आए तो उसको हम फुल नहीं पढ़ेंगे। उसको क्या फुल नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे हम फल, फल। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है ब्यूटीफुल। अगला है हमारे पास डाई, डाई का अर्थ होता है मरना। टाई का अर्थ होता है बांधना। अबंडन का अर्थ होता है छोड़ना। अगला वर्ड है हमारे पास एब्सेंट, इस वर्ड को अब्सेंट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एब्सेंट, जिसका अर्थ होता है अनुपस्थित होना। फिर है हमारे पास अब्यूज, जिसका अर्थ होता है गाली देना या दुरुपयोग करना। अगला वर्ड है हमारे पास एक्सेप्ट, जिसका अर्थ होता है स्वीकार करना। फिर है हमारे पास अल्यूर, अल्यूर का अर्थ होता है फुसलाना, फुसलाना को इंग्लिश में कहते हैं अल्यूर। अगला वर्ड है हमारे पास ऑल्टर, और इस वर्ड की स्पेलिंग है ALTER। इस वर्ड को मैंने पढ़ा है ऑल्टर, इसको अल्टर नहीं पढ़ना है, इस वर्ड को अल्टर नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है ऑल्टर, ऑल्टर, जिसका अर्थ होता है बदलना। आज से आप इस वर्ड को अल्टर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ऑल्टर, ऑल्टर, जिसका अर्थ होता है बदलना। फिर हमारे पास अचीव, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना। ऐड, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। एडमायर, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। इस वर्ड को भी एडमायर नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एडमायर, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना को इंग्लिश में कहते हैं एडमायर। इस वर्ड को एडमायर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एडमायर। अगला वर्ड है हमारे पास एडवाइस, जिसका अर्थ होता है सलाह देना। अरेंज, व्यवस्था करना। अगला वर्ड है अग्री, जिसका अर्थ होता है सहमत होना। इस वर्ड को भी मैंने एग्री नहीं पढ़ा है, इसको पढ़ते हैं अग्री, इसको आप एग्री नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आप अग्री, जिसका अर्थ होता है सहमत होना या राजी होना। फिर हमारे पास एल, एल की स्पेलिंग है AIL, एल, जिसका अर्थ होता है बीमार होना। अगला है अलाउ, जिसका अर्थ होता है अनुमति देना। अगला वर्ड है हमारे पास अमेज, जिसका अर्थ होता है चकित करना या चकित होना। अम्यूज, जिसका अर्थ होता है दिल बहलाना, दिल बहलाना को कहते हैं अम्यूज। अगला है आंसर, जिसका अर्थ है उत्तर देना। अगला वर्ड है हमारे पास अपीयर, जिसका अर्थ है प्रकट होना। अगला वर्ड है अप्लाई, जिसका अर्थ है लागू करना, आवेदन करना, लगाना। अगला वर्ड है हमारे पास अपॉइंट, अपॉइंट, जिसका अर्थ होता है नियुक्त करना। अप्रोच, अप्रोच, जिसका अर्थ है पहुंचना, किसी व्यक्ति के पास पहुंचने को इंग्लिश में कहते हैं अप्रोच। अगला वर्ड है हमारे पास असेंड, जिसका अर्थ होता है चढ़ना। अगला वर्ड है हमारे पास अक्यूज, जिसका अर्थ होता है अभियोग लगाना। अगला वर्ड है हमारे पास एडमिट, जिसका अर्थ होता है प्रवेश देना या किसी बात को मान लेना, किसी बात को मान लेना या प्रवेश देना को इंग्लिश में कहते हैं एडमिट। असिस्ट, जिसका अर्थ होता है मदद करना, मदद करना को हेल्प भी कहते हैं और असिस्ट भी कहते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास अश्योर,
जिसका अर्थ होता है विश्वास दिलाना। विश्वास दिलाना को कहते हैं अश्योर। अगला वर्ड है हमारे पास अटैक, जिसका अर्थ होता है आक्रमण करना। अटेन, प्राप्त करना। अवेकन, जगाना। अवार्ड, इनाम देना। अगला वर्ड है हमारे पास बागन, जिसका अर्थ होता है सौदा करना। सौदा करने को इंग्लिश में कहेंगे बागन। फिर है हमारे पास बोरो, जिसका अर्थ होता है उधार लेना। उधार लेना को कहते हैं बोरो। अगला है हमारे पास बाक, जिसका अर्थ होता है भौंकना। फिर है हमारे पास बेकन, जिसका अर्थ होता है इशारा करना। बिकम, होना। बैग, भीख मांगना। बिगिन, प्रारंभ करना। अगला है बैंड, झुकना। फिर है हमारे पास बेनिफिट, लाभ उठाना। बाइंड, बांधना। बाइट, जिसका अर्थ होता है दांत से काटना। ब्लेम, दोष लगाना। फिर है हमारे पास ब्लीड। ब्लीड का अर्थ होता है खून बहना या रक्त बहना। ब्लेस, जिसका अर्थ होता है आशीर्वाद देना। ब्लूम, जिसका अर्थ है फूलों का खिलना। फूलों का खिलना को इंग्लिश में कहते हैं ब्लूम। ब्लो, ब्लो का अर्थ होता है हवा का चलना। अगला वर्ड है हमारे पास बेद, जिसका अर्थ होता है नहाना। इसको बाथ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बेद। एग्जाम्पल है हमारे पास वह नहा रहा था। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज बेदिंग। यहाँ पे मैंने बेदिंग कहा है, इसको बाथिंग नहीं कहा है। अगला है हमारे पास बाउंस, जिसका अर्थ होता है उछलना। बो, झुकना। बॉक्स, घूंसा मारना। ब्रेक, टूटना या तोड़ना। अगला वर्ड है हमारे पास ब्रीद, जिसका अर्थ होता है सांस लेना। इसको पढ़ेंगे हम ब्रीद। इस वर्ड को हम ब्रेथ नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ब्रीद। ब्रेथ का अर्थ होता है सांस। ब्रेथ एक नाउन है। ब्रीद का अर्थ होता है सांस लेना। ब्रीद एक वर्ब है। अगला वर्ड है हमारे पास ब्रिंग, जिसका अर्थ होता है लाना। बाई, खरीदना। बिल्ड, बनाना। बस्ट, फटना। बस्ट, फटना। इसको ब्रस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बस्ट, फटना। अगला वर्ड है हमारे पास बेरी। इस वर्ड को मैंने ब्यूरी या बरी नहीं पढ़ा है, इसको पढ़ा है मैंने बेरी। और इस वर्ड की स्पेलिंग है BURY। इस वर्ड को पढ़ेंगे बेरी, इसको बरी या ब्यूरी नहीं पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है दफनाना। दफनाना को इंग्लिश में कहेंगे बेरी। आज से आप इस वर्ड को बरी या ब्यूरी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आपसे यहाँ बेरी। अगला वर्ड है हमारे पास बटन, जिसका अर्थ होता है बटन लगाना। अगला वर्ड है हमारे पास बज, जिसका अर्थ होता है मक्खियों का भिनभिनाना। अगला है हमारे पास बर्न, जिसका अर्थ होता है जलाना या जलना। अगला वर्ड है हमारे पास बीट, जिसका अर्थ होता है पीटना। कैलकुलेट, हिसाब लगाना। कॉल, बुलाना। अगला वर्ड है हमारे पास कैप्साइज, जिसका अर्थ होता है उलट जाना या नाव को उलटना। जब कोई नाव समुद्र में उलट जाती है तो उलटना को इंग्लिश में कहते हैं कैप्साइज। कैप्साइज की स्पेलिंग है CAPSIZE, कैप्साइज, जिसका अर्थ होता है उलट जाना या नाव को उलटना। कैप्चर, पकड़ना, कैद करना, बंदी बनाना या अधिकार में लेना। अगला है हमारे पास केयर, जिसका अर्थ होता है परवाह करना। अगला वर्ड है हमारे पास कैरी, जिसका अर्थ होता है ले जाना। फिर है हमारे पास चेंज, जिसका अर्थ होता है बदलना। अगला वर्ड है हमारे पास चीट, जिसका अर्थ होता है ठगना। फिर है हमारे पास चू, जिसका अर्थ होता है चबाना। इस वर्ड को पढ़ेंगे चू। चू की स्पेलिंग है CHEW, चू, जिसका अर्थ होता है चबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।